और जिसके हाथ में हॉर्मूज की चाबी हो वही होगा अरब का सुल्तान। एक तरफ समंदर के सीने को चीरते अमेरिका के 3 महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन, फोर्ड और बुश आक्रमण के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की मिसाइल सिटीज और ड्रोन ब्रिगेड घात लगाकर बैठी है। अमेरिका के मरीन कमांडोज माइन हंटिंग के लिए ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। साथ ही टारगेट पर है ईरान के वो सीक्रेट मिलिट्री बेस जहां से ईरान लगातार हॉर्मूज पर कंट्रोल कर रहा है। यानी एक बार फिर से हॉर्मूज में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टोल के जरिए जबरदस्त कमाई हो सकती है। हॉर्मूज में नाकाबंदी से तेल की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। हॉर्मूज में नए ऑयल टर्मिनल बनाए जा सकते हैं। हॉर्मूज के द्वीपों पर सैन्य ठिकाने बनाए जा सकते हैं। पहली है ध्वनिक माइंस। ये जहाज के प्रोपेलर और इंजन की आवाज के असर से एकदम नजदीक फट जाती है। दूसरी है चुंबकीय माइंस। ये जहाज के ढांचे से पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के असर से फट जाती है। तीसरी है प्रेशर माइंस। जब एक बड़ा जहाज ऊपर से गुजरता है तो उसके दबाव से सक्रिय होकर फट जाती है। तो हॉर्मूज फिर सुलगने वाला है क्योंकि अमेरिका ने धमकी दी है अगर ईरान ने हॉर्मूज में सी माइंस लगाई तो वो इसे युद्ध विराम का उल्लंघन मानकर सैन्य कार्रवाई करेगा। साथ ही हॉर्मूज माइंस हंटिंग शुरू कर देगा। इसके लिए माइन स्वीपर शिप से ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। अमेरिका की सहायता के लिए जापानीज शिप हॉर्मूज पहुंच रहे हैं। माइंस हटाने के लिए शिप में माइंस कटर लगाए गए जिसके जरिए हॉर्मूज में लगी माइंस की जंजीरें कटेंगी और इसके बाद माइंस जब ऊपर आ जाएंगी तब दूसरे युद्धपोत से फायर किया जाएगा। एक एक करके सी माइंस नष्ट की जाएंगी। इस दौरान ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। अमेरिका लंबे समय तक इस तरह का ऑपरेशन जारी रख सकता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर 200 फाइटर जेट मौजूद हैं। साथ ही 30 हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा 15,000 से ज्यादा सैनिक और मरीन कमांडो मौजूद हैं, जबकि तीनों के बेड़े में 6 सबमरीन भी हैं। और हॉर्मूज में अमेरिका के शिकारी ड्रोन तैनात हो चुके हैं। अब वो ईरान के सी माइन से जाल को तोड़ देंगे, जबकि अभी भी ईरान लगातार सी माइंस बिछा रहा है। छोटे शिप के जरिए माइंस प्लेसिंग की जा रही है। हॉर्मूज में माइंस लगाने का एरिया बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका ने इसे रोकने के लिए नया ऑपरेशन शुरू किया है, जबकि अमेरिका पहले से लगी सी माइंस नष्ट कर रहा है। साथ ही नई सी माइंस लगाने पर भी रोक लगा रहा है। माइंस हटाने वाले शिप टारगेट पर हैं। ड्रोन से शिप और माइंस दोनों पर हमला किया जा रहा है। इसमें पहला है केशिंग द्वीप, जो स्ट्रेट का सबसे बड़ा द्वीप है, जो ईरान की असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध का कमांड सेंटर है। दूसरा है लराक द्वीप, जहां अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनी हुई है। पहाड़ों के नीचे सुरंगों में सैकड़ों बैलिस्टिक और एंटीशिप मिसाइलें तैनात हैं। तीसरा है हॉर्मूज द्वीप, जहां आईआरजीसी ने अपनी स्पीड बोट की तैनाती की है। यहां से ईरान पूरे हॉर्मूज के शिपिंग रास्तों पर नजर रखता है। इसके पास ही है अबू मूसा और टुम्स द्वीप। ये रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से जहाजों के आने जाने वाले रास्तों पर निगरानी रखी जाती है। यहां ईरान का ड्रोन बेस है। इसके अलावा बंदर अब्बास पर हॉर्मूज का कंट्रोल सेंटर है, जहां आईआरजीसी की नौसेना का मुख्यालय है। यहीं से पूरे हॉर्मूज में माइंस बिछाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है।